गांव के एक छोटे से घर में रहती थी अम्मा बी और उनकी बहू शाजिया। शाजिया बहुत ही मेहनती औरत थी। दिन भर खेतों में काम करती, सब्जियां उगाती और फिर उन सब्जियों को बाजार ले जाकर बेच देती। गांव वाले रोजाना उसी से सब्जियां खरीदते। 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज और 2 किलो टमाटर बांध दो शाजिया बहन, और हाँ, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च भी दे देना। ठीक है भाई, मैं अभी बांध देती हूँ, तुम 2 मिनट रुको। शाजिया रोज शाम इसी तरह अपनी सारी सब्जी बेचकर घर लौट आती थी। रात का खाना खाकर दोनों सास बहू आराम से सो जाती थीं। एक दिन शाजिया सुबह उठकर अपनी दुकान पर गई। दुकान पर पहुंचते ही उसने देखा कि जोर से बारिश हो गई है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? मेरी सारी सब्जी भीग रही है, इससे तो सब्जी खराब हो जाएगी, फिर मैं बेचूंगी क्या? वहाँ दूसरी तरफ शाजिया की सास भी बदलते हुए मौसम को देखकर परेशान हो गई थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना और उसे खैरियत से घर ले आना। शाजिया बारिश में भीगती हुई अपनी बची कुची सब्जियां टोकरी में डालकर घर लौट आई। बहू, तू इतनी परेशान क्यों होती है? आज सब्जी नहीं बिकी तो क्या हुआ? इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। तू परेशान मत हो, जो सब्जी बच गई है उसे कल बेच देना। नहीं अम्मी, मैं ये पानी लगी हुई सब्जी कल नहीं बेच सकती, ये लोगों के साथ बेईमानी होगी। इतनी सारी सब्जी अगर पका कर रखी भी तो वो खराब हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, इतनी सारी सब्जी का क्या करेंगे? अरे बहू, तू रोना बंद कर और चल मेरे साथ किचन, तुझे मैं दिखाती हूँ इन सब्जियों का क्या करना है। सास की बात सुनकर शाजिया किचन चली जाती है। किचन जाते हुए वो सोचने लगी, अब उसकी सास क्या करवाएंगी? बेटी, तुम एक काम करो, ये सारी सब्जी लो और इसे पका लो। मैं पड़ोस के बच्चों को बुला के लाती हूँ, हम उन्हें खाना खिला देते हैं। इस तरह तुम्हारी सब्जी भी ज़ाया नहीं होगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। शाजिया खुश होकर अपनी सास से कहती है, वाह अम्मा, ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। इस तरह मेरी सब्जी भी ज़ाया नहीं होगी और हमें बच्चों को ही दुआएं भी लगेंगी। मैं जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बेटा, तुम खाना बनाओ, मैं जब तक बच्चों को बुला लाती हूँ। अम्मा ये कहकर उठी और बच्चों को बुलाने चली गईं। इतने में शाजिया ने ढेर सारा खाना बना लिया। पड़ोस के सारे बच्चे आए और उन्हें खुश होकर पेट भर कर सारा खाना खाया। थैंक यू आंटी, खाना बहुत मज़े का था, हमें बहुत मज़ा आया। आप जब भी खाना बनाती हैं बहुत मज़े का बनाती हैं। अच्छा आंटी, अब हम अपने घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, फिर ज़रूर आना। आपका ये तरीका तो बहुत अच्छा था। सारी सब्जी भी ख़त्म हो गई और बच्चों ने पेट भर के खाना भी खाया। बस बहू, अब तुम परेशान मत होना, अल्लाह ने चाहा तो कल सब अच्छा ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही शाजिया खेत में गई और नई सब्जी तोड़ लाई और वो लेकर बाजार पहुंची बेचने के लिए। बाजार में आज काफ़ी चहल पहल थी। थोड़ी देर में दुकान पे यूसुफ भाई आए। उन्होंने आते कहा, शाजिया बहन, ये डॉक्टर साहब हैं। ये कल रात से गांव में ही मौजूद है। कल बारिश की वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। तुम चाहती तो आज झूठ बोलकर अपनी कल की बासी सब्जी बेच सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसलिए आज डॉक्टर साहब तुमसे तुम्हारी पूरी सब्जी खरीद कर शहर ले जाएंगे। हाँ बेटी, बारिश में गली सड़ी सब्जी खाने से इंसान की तबीयत बहुत खराब हो सकती है। तुमने न सिर्फ लालच नहीं की, बल्कि अपनी नेकी और अक्लमंदी से बच्चों को खाना खिलाकर सवाब भी कमाया। इसीलिए मैं आज तुम्हारी सारी सब्जी खरीद कर अपने साथ शहर ले जाऊंगा। ये सुनकर शाजिया बहुत खुश हुई थी। कल का नुकसान भी पूरा हो गया था और ऊपर से ढेर सारा मुनाफा भी हुआ था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखें। लेकिन ये आइडिया मेरा नहीं, मेरी सास का था। अल्लाह ताला उन्हें खुश खुरम रखें। बस फिर क्या था, डॉक्टर साहब खुशी खुशी सब्जी लेकर शहर के लिए निकल गए। वो खुशी खुशी घर वापस आई। क्या हुआ बेटी, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अम्मा, ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। शहर से एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने मेरी सारी सब्जी ले ली। और पता है क्यों? क्योंकि उन्हें पता चला
میں نے آج جھوٹ بول کر اپنی کل کی باسی سبزی نہیں بیچی، بلکہ وہ سبزی بچوں کو بنا کر کھلا دی تاکہ ضائع نہ ہو اور ہم نیکی بھی کما سکیں۔ دیکھا بیٹی، میں نہ کہتی تھی پریشان مت ہو، اللہ سب دیکھتا ہے۔ دیکھ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کی۔ اسی لیے کہتے ہیں نیکی کرنے کا جب بھی موقع ملے اسے کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور لالچ وہ تو ہے ہی بری بلا۔ ہم 2 پیسوں کی خاطر کسی کی جان سے نہیں کھیل سکتے، اور نہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ جی دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔